फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का USCA मोलस्का, फाइलम मोलस्का। ठीक है, इसको कहते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी कहते हैं इसको, सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी कहते हैं। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स क्या हो गया, इनको सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, और अगर देखोगे तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट इन फाइलम ऑफ एनिमल। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, ये फाइलम है जंतुओं का। बात समझा। सबसे बड़ा क्या पढ़े थे हम लोग, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम पढ़े थे आर्थ्रोपोडा, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसको सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल कहते हैं। वो इसलिए कि इनका जो शरीर के चारों तरफ कैल्शियम का कवच पाया जाता है। जैसे घोंघा सीपी देखते हो तो इस तरह इसमें क्या होता है, कैल्शियम का कवच पाया जाता है। तो क्या होगा, उसी के अंदर इनका शरीर रहता है। तो बात समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल इनको कहते हैं। लिख लो, ये जो होते हैं टेरेस्ट्रियल स्थलीय भी हो सकते हैं, और एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक में ये दोनों हो सकते हैं, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। बात समझ में आया कि टेरेस्ट्रियल यानी स्थल में भी पाए जाने वाले होते हैं और जल में भी पाए जाने वाले होते हैं। जल के साथ लिखा गया है मरीन यानी समुद्री जल में भी पाए जाने वाले होते हैं, और फ्रेश वाटर होता है, नदी तालाब में पोखरा वाला जल होता है, उसमें भी पाए जाते हैं। बात समझ में आया। और लिख सकते हैं आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं। आप आसानी जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इनके शरीर का बनावट होता है। और लिख सकते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममित होते हैं। जान ही रहे हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल और पढ़े सिमेट्रिक, ये दो पढ़े हैं ना, एक रेगुलर सिमेट्री है और एक तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, आगे लिख लिया जाए तो ये जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और लिख सकते हैं सिलोमेट। सिलोमेट यानी सिलोम पाए जाते हैं। बात समझ आ गया। इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि लगातार एक टर्मिनोलॉजी बार बना रहा है।
जब से आप फाइलम पढ़ना शुरू किए हैं, हर फाइल में ये सब चीजें आ रही हैं। तो बिल्कुल आपको केवल शब्दावली यूज करना है, याद करना है, बाकी और तो आप लगातार पढ़ी है। में ठीक हो गया। और लिखेंगे कैलकेरियस, कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड with a distinct head, muscular foot and visceral hump. ठीक है, देखिए जो घोगा वगैरह होता है, घोगा आप देखते हैं इस तरह भी दिखाई देते, बहुत सारे दिखाई देते हैं। घोगा डोका देखते हैं, डोका लाने पे गोल होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो उसका सही देखेंगे तो क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम, कैलकेरियस यानी कैल्शियम का, कैलकेरियस क्या होता है, सेल यानी कवच पाया जाता है। आप देखेंगे कवच ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, देखे होंगे ऐसे ही ना रहता है, ऐसे यहाँ पर फ्लैप पाया था, ढक्कन पाया था। इसके कई बार छुएंगे तो पूरा शरीर इसके अंदर चला जाता है, पूरा शरीर इसके अंदर चला जाता है। और इसको लेके मान लिया आए हैं और इसको रख देते हैं कहीं, जब कोई हिलता नहीं है अब तक, ऐसे बिना डिस्टर्बेंस वाले जगह पे इसको रख देते हैं। तो जब इसको आभास हो जाता है, जब इसको आभास हो जाता है कि क्या हो गया यार, हमको किसी पर कोई खतरा नहीं है, तो ये जो फ्लैप है ये खुलता है। बात समझ रहे हैं, ये खुलता है और इसमें से धीरे से क्या होता है, ऐसे सर निकालता है, ऐसे सर निकालता है। सर पे ऐसे एंटीना टाइप के सेंसरी आयरन पाए जाते हैं, देखे होंगे। और उसके बाद से ऐसे ही है और इसमें से इसका पैर निकलता है, मांसल फुट रहता है। बात समझ में आया। और इसी फुट की सहायता से वो पूरे शरीर को लेके चलता रहता है। तो यही लिखा गया है, कैलकेरियस सेल यानी कैल्शियम का कवच पाया जाता है इनके चारों, और कवच पाए जाने की वजह से तो इसको रखा गया सॉफ्ट बॉडी एनिमल। कौन बॉडी एनिमल, सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, कवच की वजह से ही कहते हैं। अनसेगमेंटेड, इनका शरीर किसी खंडों में बटा नहीं होता। जैसे इसके पहले एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा पढ़े थे, तो उनका शरीर क्या था, सेगमेंटेड था, खंड खंड में बटा हुआ था। इनका शरीर क्या है, अनसेगमेंटेड है, किसी खंड में बटा नहीं होता है। लेकिन साथ क्या लिखा गया, विद डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट। क्या होता है, इसमें हेड पाया जाता है, हेड यानी सिर पाया जाता है। आसानी से देख सकते हैं, सिर होता है। मस्कुलर फुट यानी पेशीय पैर, मस्कुलर फुट यानी कि पेशीय पैर पाया जाता है, जिसकी सहायता से चलता है। अब बात आई, इसका लोकोमोशन कैसे होता है, फुट की सहायता से। लोकोमोटरी आर्गन क्या हो गया, फुट। लोकोमोटरी आर्गन क्या हो गया, फुट। और वो भी कैसा, मस्कुलर फुट, पेशीय मसल्स, मस्कुलर फुट यानी पेशीय मसल्स। और ये विसरल हम पर कुबर होता है, तो वो पूरा जो भाग होता है इसको छोड़ के जो ऐसे टाइप का रहता है, तो इसी को विसरल हैंड कहते हैं, पर कुबर होता है। बात समझ गया। तो जो ऐसे क्वाइल से चलता है तो उसमें पूरे घुसा हुआ रहता है, तो विसरल हैंड। तो उसका शरीर 3 हिस्सों में, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हैंड में बटा हुआ होता है। लेकिन बटा होने का मतलब यह नहीं कि वो खंडों में बटा है, ऐसा नहीं है, उसमें विभेदित रहता है। बात समझ में आ गया। और लिख सकते हैं इसमें मेंटल, एक होता है मेंटल कैविटी, कह सकते हैं स्पेस बिटवीन
स्पेस बिटवीन द हम and the mental ठीक है। तो ये जो कवच वाला पोर्शन है इसी को मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और इसके बीच में हम लोग क्या पढ़े थे? ये देखो पढ़े थे विसरल आर्गन्स होते हैं। लिखा गया इस मेंटल कैविटी का मतलब है स्पेस बिटवीन हाफ पर कुबर। तो इसके अंदर का जो भाग है और इसके बीच का जो खाली स्थान है उसी को क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टर हो गया मेंटल कैविटी फाउंड इन, इसमें पाया जाता है फाइलम मोलस्क का, या मेंटल कैविटी रिलेटेड विद मोलस्क का। बात समझना? इसमें क्या होता है? जिसके सभी अंग उसी के अंतर्गत रहते हैं। इसके अंतर्गत मेंटल कैविटी के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, मेंटल कैविटी हमने पढ़ा। अब इसमें लिख सकते हैं फेदर लाइक गिल्स, FEATHER, फेदर लाइक गिल्स। फेदर लाइक गिल्स ये क्या कहते हैं? अच्छा लिखो, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। इसे फेदर यानी लोहे के समान गिल्स पाए जाते हैं। ये क्या करेगा? हेल्प इन respiration, helps in respiration and excretory function. लिखा गया फेदर। फेदर माने फेदर माने पंख, लेकिन आप समझ लो फेदर और विंग में भी अंतर है। जैसे विंग माने पंख, विंग माने पंख, अब फेदर का मतलब रोया होता है, रोआ। यानी कह सकते हैं यूनिट ऑफ विंग, जो पंख की जो इकाई होती है उसको फेदर कहते हैं। मैं देखते हूँ ठंडे के बाद जो स्वेटर आता है फेदर वाला स्वेटर खूब रोए जैसे लगाता है, तो जो हेयर लाइक जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको फेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदर कहते हैं। बात समझ में आया? तो क्या हो गया? इसमें क्या होता है? इसमें मैंने इसमें मोलस्का में क्या पाया जाता है? फेदर यानी लोहे के समान गिल्स पाया जाता है। गिल्स समझना है? वो गिल्स क्या करता है? क्या हेल्प इन रेस्पिरेशन, श्वसन में सहायता करता है। बात समझ में आया? तो हम लोग जान ही रहे गिल्स जो होता है वो पानी से घुली जो ऑक्सीजन है उसको छानने का काम करता है। तो हम तो ये क्लियर हो गया कि क्या करता है? ऑक्सीजन छानने का काम करता है, मतलब रेस्पिरेशन में, मतलब श्वसन में सहायता करता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा है कि इसमें तो करता ही करता है, साथ में एक्सक्रीटरी फंक्शन, उत्सर्जनीय अंग का भी काम करता है। बात समझ में आया? तो मान लो विकल्प हो जाएगा फेदर लाइक गिल्स फंक्शन, यानी कि जो गिल्स होते हैं मोलस्का में क्या क्या काम करते हैं। तो मान लो हेल्प इन रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं, और दूसरा विकल्प जाएगा एक्सक्रीशन, और तीसरा हो जाएगा ए एंड बी वाला सही है। तो ये क्या करता है? रेस्पिरेशन में भी सहायता करता है और एक्सक्रीशन में भी सहायता करता है। कौन? फेदर लाइक गिल्स। कौन? फेदर लाइक गिल्स किसमें पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। अब देखो ये हो गया टेंटिकल्स। टेंटिकल्स स्पर्शक। टेंटिकल्स आर सेंसरी ऑर्गन। टेंटिकल्स आर सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी संवेदी, सेंसरी यानी संवेदी, संवेदी यानी कि ऐसे अंग जो बाहरी उद्दीपनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सेंसरी ऑर्गन आर दो ऑर्गन वे एक्सेप्ट
इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे मान लो इसमें कुछ आपको ठंडक हल्का महसूस हो रही है, कैसे महसूस हो रही है? त्वचा के द्वारा। कैसे पता चल रही है आपको? त्वचा के द्वारा। अभी जब गर्मी होती है तो कैसे पता चलता है? त्वचा के द्वारा चलता है। बात समझे? हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, किसके द्वारा? कान के द्वारा। ठीक है, हम लिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा? आंख के द्वारा। तो ये सब जो है वो सेंसरी ऑर्गन है। सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। तो टेंटिकल्स, यानी कि इसमें जो सेंसरी ऑर्गन है, टेंटिकल्स होता है, ऐसे सर के ऊपर ऐसे लगा होता है, दो जो होता है, तो वो बाहरी के जो कंडीशन होता है उसके इंफॉर्मेशन उसके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। यानी टेंटिकल्स जो होता है मोलस्का में सेंसरी ऑर्गन होता है। टेंटिकल्स आर सेंसरी ऑर्गन इन मोलस्का। बात समझ में आया? नेक्स्ट लिख सकते हैं द माउथ कंटेंट। द माउथ कंटेंट्स, धारण करता है। द माउथ कंटेंट्स a file like a rasping organ for feeding called radula। ठीक है, अब देखो लिखा क्या है कि माउथ, यानी इसके मुंह में, माउथ कंटेंट फाइल। फाइल बना होता है आरी। आरी रेती, रेती समझते हैं? रेती देखे जिसने तो लोहा रेती दिखाते हैं, उसको बराबर करते हैं रेती। ठीक है, यार नेल कटर देखते हो, नेल कटर जो काटते हो तो उसके पीछे ऐसे बना दिया गया था, ऐसे ऐसे। किसके लिए? क्योंकि जो नेल जो ऊपर खावर काटने के बाद बनेगा उसको रेत कैसे बराबर कर देते हैं, तो उसको रेती करते हैं ना। तो लिखा गया है फाइल, यानी रेती की जैसे इसमें आर्गन पाए जाते हैं, और वो क्या है? रेस्पिंग आर्गन। रेस्पिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो छीलन, छीलन यानी छीलने के लिए। तो इसमें इसके मुंह में, इसके मुंह में मोलस्का जंतु के मुंह में रेती की जैसे भाग पाया जाता, अंग पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है? चीजों को छीलने उलने का काम करता है। और छीलने के बाद एक तो लिखा गया है रेस्पिंग आर्गन फॉर फीडिंग, यानी कि भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है, छीलने का भी काम करता है और भोजन को खाने में सहायता करता है। उसका नाम है रेडुला। क्या नाम है? रेडुला। अब प्रश्न पूछेगा रेडुला फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? तो मान लो सीधा विकल्प दिया था, मोलस्का दे देगा। ठीक है, मान लो मोलस्का ना दिया हो तो दे देगा माउथ ऑफ मोलस्का, माउथ ऑफ मोलस्का। ये आप पूछ सकते हैं रेडुला इज क्या है, तो कहेंगे क्या होगा? रेस्पिंग आर्गन है। कौन आर्गन है? रेस्पिंग आर्गन है। फिर और कह सकते हैं फंक्शन ऑफ रेडुला क्या करता है? हेल्प इन फीडिंग, फीडिंग यानी भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। बात समझ गया? केवल एक रेडुला और 5 प्रश्न, 5 से अधिक भी हो सकता है। बात समझ आ गया? तो रेडुला किसमें पाया गया? मोलस्का में। मोलस्का के भाग में, माउथ में क्या करता है? फीडिंग में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? कौन? रेडुला। ठीक है, तो याद करते रहना, बहुत ज्यादा बिंद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिंद याद करोगे इतना पर्याप्त है। ठीक है, और लिख सकते हो यूजुअली डायोसियस, यूजुअली डायोसियस, डायोसियस। डायोसियस समझते हो? डायोसियस में मेल एंड फीमेल अलग अलग। बात समझा? तो यूजुअली क्या होता है? डायोसियस होते हैं, मेल भी पाए जाते हैं और फीमेल भी पाए जाते हैं। और लिख सकते हो ओविपेरस, OVPAROUS, ओविपेरस यानी एग लेइंग होते हैं, यानी अंडा देते हैं ये। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट,
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो लार्वावस्था पाया जाता है, इनडायरेक्ट बोले तो लार्वावस्था पाया जाता है, और वो भी पेरस मतलब समझ लो सब अंडा देने वाले होते हैं। बात समझ में आया? क्या होते हैं? अंडा देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, पाइला, पाइला, ठीक है, खोखा कर दीजिए, एप्पल स्नेल कहते हैं, एप्पल स्नेल। ये है पिंक टोडा, पिंक टोडा, पिंक टोडा, इसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ऑयस्टर। ठीक है, ये पाइला ग्रीन ग्रीन देखते हो दिखाई दे, लोग खाते हैं, पाइला हरा दिखाई देता है, गोगा डोका खाते हैं, नहीं करते। नदी नदी में बरसात में खूब मिलते हैं, ये नदी भी पाए जाते हैं, हरा रहता है, गोल गोल रहते हैं, ठीक है, ये होता है। तो ये एप्पल स्नेल इसको कहते हैं, कॉमन नाम पाइला का एप्पल स्नेल, ठीक है। ये पिंक टोडा, पिंक टोडा, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, इसी से मोती उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? मोती, जानते हो मोती? तो इसी का क्या है, इसी से बनाते हैं, पर्ल ऑयस्टर से मोती बनाते हैं। पर्ल कल्चर एक आता है जिसकी सहायता से मोती बनाया जाता है। बात समझ में आ गया? पूछता है कुक, इंडियन पर्ल ऑयस्टर, भारत में जो पर्ल ऑयस्टर जिसे मोती उत्पादन करते हैं उसका नाम, ये हो जाएगा पिंक टोडा, ठीक है। आइए एप्पल स्नेल, किसे कहेंगे तो हो जाएगा पाइला। बात समझ आ गया? तो नाम छोटे छोटे है, याद करना है, पूछते रहते हैं सब। और ये है सेपिया, सेपिया, इसको कटल फिश कहते हैं, CUTTL कटल फिश, सेपिया। अब एक नया चीज के साथ आ गया, सेपिया। देखो इसके साथ फिश लिखा हुआ है, फिश लिखा हुआ है, तो दे देगा विच वन इज नॉट ए ट्रू फिश, विच वन इज नॉट ए ट्रू फिश, निम्न में से कौन सी ऐसी है जो वास्तविक मछली नहीं है। मान लो ये कटल फिश के साथ लिखा है, 3 और नाम दे देगा, 3 और नाम देगा जिसमें फिश दिया हो। बात समझ में आ गया? अब कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ये कटल फिश है, कटल फिश है, ये कौन सी है? मोलस्का का मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है, तो मोलस्का का मेंबर मछली नहीं होते, इट इज नॉट ए फिश। तो नाम के साथ फिश तो लगा है, लेकिन नॉट ए ट्रू फिश, वास्तविक मछली नहीं है, सेपिया। बात समझ आया? तो हर चीज छोटी छोटी चीजें इसी को ऐसे करके स्पष्ट करते रहते हैं। अब ये है लोलीगो, लोलीगो, इसको ऐड करते हैं। आप चाहे तो इसको सब गूगल पे देख सकते हैं, किताब में तो सब नहीं मिलेगा, लेकिन उस पे सब मिल जाएगा। उस पे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जान ही रहो, इसको डेविल फिश कहते हैं, डेविल फिश। एक है डेंटेलियम, टस्ट सेल, टस्ट सेल, TUS के टस्ट सेल। और है चेटोप्लेरस प्लूरा, कीटोन, कीटोन। इसमें कॉमन नाम ज्यादा है, आपको दिखा है कॉमन नाम ज्यादा है, तो इसलिए इसको भी याद करते चलेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा फाइलम मोलस्क का विशेष कैरेक्टर क्या पाया जाता है, इनको सात पानी एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इनके चारों तरफ कैल्शियम का कवच पाया जाता है। बात समझ में आया? इनका शरीर खंडों में बटा नहीं होता है, तो इनका शरीर किस भाग होता है, हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हैम है ना, यही पढ़ते हैं अभी। उसके सर में क्या होता है, टेंटिकल्स पाया जाता है। टेंटिकल्स क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। बात समझ में आया? और क्या हम लोग पढ़े थे, एक रेडुला कहीं पढ़े थे, रेडुला पाया जाता है जो क्या है, फीडिंग में सहायता करता है। फेदर लाइक गिल्स पाया जाता है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन में सहायता करता है और एक्सक्रीशन में भी सहायता करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। तो ये हम लोग पढ़े थे, कैरेक्टर पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जैसे बात होती डर्म, डीआरएम, डर्म जहां भी आता है तो सीधा समझ लेना त्वचा से संबंधित है। जैसे बात आती है, क्या हो गया, कार्डियो, कार्डियो आता है हृदय के लिए, कार्डियोलॉजी है, कार्डियक डिजीज हो गया। बात समझ आ गया? इसी तरह हिपैटिक आता है लीवर के लिए, जहां भी हिपैटो शब्द है तो हिपैटो मतलब लीवर, ठीक है। तो इस तरह से डर्म का मतलब हो गया स्किन, त्वचा, तो ठीक है। इसी तरह आता है पल्मोनरी, ठीक है, तो फेफड़े से संबंधित होता है। पल्मोनरी मतलब फेफड़े से संबंधित होता है, तो उससे संबंधित जो भी चीज जिसके साथ आ जाएगा वो जान जाएगा। तो यहाँ देखो डर्म, डीआरएम, डर्म, डर्म है तो डर्म का मतलब त्वचा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटेदार, स्पाइनी यानी कि कांटेदार। तो ये विशेष ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर के ऊपर, इनके त्वचा पर क्या होता है, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। त्वचा पर कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, तो इसीलिए इसको रखा गया है इकाइनोडर्मेटा। क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा। ये क्या होता है, विशेष जंतु होते हैं। यह एक लौता ऐसा फाइलम है, जंतु एक लौता ऐसा फाइलम है जिसके सभी के सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। वो पूछा प्रश्न, एनिमल किंगडम में कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सभी के सभी जंतु या टोटली मैरीन है, यानी समुद्र में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। तो ये फाइलम हो गया इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सदस्य जो होते हैं सब क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो लिख सकते हो ये इनके शरीर पे स्पाइनी, ये लिखो स्पाइनी बॉडी, बॉडी लिख लो, स्पाइनी बॉडी, ठीक है। इनके शरीर पे क्या होता है, हाँ कांटे उनके शरीर में पाया जाता है, या हाँ ठीक है, स्पाइनी बॉडी के शरीर में ऐसे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। स्पाइनी बॉडी कांटेदार शरीर जैसे होता है उसपे ये लिख सकते, आल मैरीन, सभी के सभी क्या है, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है। और लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके शरीर का जो बनावट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है। लिखेंगे द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर
symmetrical, but larva are bilaterally symmetrical. थोड़ा सा इसको समझना, ये चीजें जैसे हम लोग जो भी पढ़ा जाए शरीर की बनावट देखा जाए, अच्छा है उसमें क्या करेगा, उसमें सिमेट्री देखा जाए तो पहले से जो जैसे हम बाद में चलते चले जा रहे हैं वह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है उसके शरीर, और साथ ही साथ मोस्ट एडवांस भी हो जा रहा है। देखिए इसमें एक विशेष कैरेक्टर लिखा गया है, एडल्ट यानी वयस्क। एडल्ट यानी कि वयस्क पूरा सही से विकसित हो जाता है, उसको एडल्ट कहते हैं। तो जो एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो क्या लिखा गया है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली और ये सममित होते हैं, जबकि लार्वा क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। अब तो समझना, हम पढ़े रेडियल सिमेट्रिकल और ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो ये वाला ज्यादा एडवांस है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या है, ज्यादा एडवांस है रेडियल सिमेट्रिकल से। बात समझ आ गया? तो क्या हो गया, इसमें जो लार्वा अवस्था वाले होते हैं वह वयस्क से ज्यादा विकसित होते हैं। फिर बात को समझिए, जैसे बताया गया कि डेवलपमेंट के आधार में देखा जाए तो क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल और सबसे लास्ट कहता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बात समझ आया? तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल वाले जो जीव होते हैं वह रेडियली से या एसिमेट्रिकल वाले से ज्यादा विकसित होते हैं। बात समझ आया? मोस्ट डेवलप्ड होते हैं। यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, जो वयस्क इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, वो क्या लिखा गया है, उसमें रेडियल सिमेट्रिकल पाया जाता है, जबकि लार्वा है तो लार्वा कम विकसित है ना, लार्वा कम विकसित है तो उसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। तो चूंकि लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है तो वो क्या है, ज्यादा विकसित माना जाता है। बात समझ आया? यानी कह सकते हैं कि लार्वा वयस्क से ज्यादा विकसित होता है। बात समझ आया? यानी कि एडल्ट में रेडियली सिमेट्रिकल है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो यह पूछता रहता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अभी लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, with mouth on the lower ब्रैकेट में वेंट्रल साइड एंड anus on the upper side, dorsal, dorsal side। ठीक है, अब जैसे बात आई डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। बात समझ? तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बात आया कंप्लीट का, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। तो हम लोग चर्चा किए थे, शुरुआत में पहले चर्चा किए थे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कुछ जीवों में इनकम्प्लीट होता है, कुछ में कंप्लीट होता है। बात समझ? तो कंप्लीट का मतलब क्या हो, वो उसमें माउथ भी हो, एनस भी हो, अलग अलग ओपनिंग हो, क्या खाना खाने के लिए
और उसे बाहर निकालने के लिए, जिसमें ये दोनों ओपनिंग पाया जाता है, जिसके एलिमेंट्री कैनाल में, उसी को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यही बताया गया था। तो इसमें लिखा गया कंप्लीट है, यानी क्या हो गया, इसमें माउथ भी पाया जाएगा और एनस पाया जाएगा, खाने के लिए अलग और शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग होता है। बात समझ में आ गया? तो कंप्लीट हो गया। अब एक देखो यहाँ पे क्या है, माउथ। अब ये पूछा है माउथ जो होता है इकाइनोडर्मेट्स में कहाँ हो गया, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड या क्या लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है, अपर लिखा गया लोअर साइड, क्या लिखा गया है, लोअर साइड। अब ये याद करना, लोअर साइड, इसका जो मुंह होता है क्या होता है, लोअर साइड होता है। एंड एनस क्या हो गया, अपर साइड। अपर साइड ऊपर की ओर। स्टार फिश नाम सुने हो, इसका एक मेंबर है स्टार फिश, ऐसे रहता है, स्टार की तरह से रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसी में क्या होगा, अपर ये ऊपर एक तरफ क्या होगा, माउथ हो जाएगा और नीचे एनस हो जाएगा। अब आप उसका पोजीशन याद लिखेंगे, लिखे हुए वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड। तो एनस कहाँ लिखा है आपने, डॉर्सल साइड में, यानी कि अपर। बात समझ में आया? तो इसी को विकल्प बना देगा, माउथ प्रेजेंट ऑन स्टार फिश, माउथ प्रेजेंट ऑन स्टार फिश। स्टार फिश में मुंह कहाँ पाया जाता है, एक वो अपर साइड, लोअर साइड दे देगा, ए एंड बी बोथ दे देगा, तो ना दे माउथ दे सकता है या दे देगा एनस प्रेजेंट आप, तो किस साइड में पाया जाता है वो आपको दे देगा, उसमें अपर साइड है, डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, कैसे है। तो याद होगा तो ठीक है, नहीं तो -1 नंबर। अब इसमें हम लोग क्या लिखना था, ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये लिखेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम which help in locomotion, capture and transport of food and respiration, क्या हो गया, रेस्पाइरेशन। एक नया शब्द आया, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। या तो उसे कैनाल सिस्टम में पढ़े थे, किसे पढ़े थे, पोरीफेरा में पढ़े थे। ये क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, कंफ्यूज हो जाओगी, दे देगा वाटर वास्कुलर सिस्टम फाउंड इन, ठीक है। तो एक विकल्प दे दे पोरीफेरा, दूसरा विकल्प दे दे इकाइनोडर्मेटा, क्लियरली राइट वन, इकाइनोडर्मेटा। बात समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, विशेष है, लिखा गया विच हेल्प इन, क्या कहता है, लोकोमोशन, गमन, ट्यूब फीट एक बात आती है, तो क्या करता है, लोकोमोशन गमन में सहायता करता है, भोजन को कैप्चर यानी पकड़ने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन पदार्थ को ले जाने ले आने में भी करता है, और एस्पायरेशन में सहायता करता है। असल में जब ये स्टारफिश ऐसे देखोगे, यहाँ है ऐसे संरचना होती है, तो यहाँ से इसमें पतले पतले ऐसे नलिका पाई जाती है। बात समझ में आया? तो ये माउथ हो गया, ये ट्यूब फीट और एनस मिला करके ये सब कुछ बना देता है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम। बात समझ में आ गया? तो ये सब मिला करके कहता वाटर वास्कुलर सिस्टम बनाने का काम करता है, और ये पाया जाता है किसमें, इकाइनोडर्मेट्स में, यानी स्टारफिश वालों पढ़ेंगे तो उसमें पाया जाएगा वाटर वास्कुलर सिस्टम। और लिख दिया जाए इसमें excretory, excretory system
is absent. Is absent. Excretory system is absent. उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन तंत्र इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता, absent है, अंडरलाइन कर लेना। एक्सक्रीटरी सिस्टम absent है, नहीं पाया जाता। तो जब नहीं पाया जाता तो उसका उत्सर्जी पदार्थ कैसे जाएगा, जो वाटर मैस्कुलर सिस्टम होगा वो सीधे बाहर निकलेगा। देखो कहीं लिखा भी क्या होगा, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ठीक है, उसी के साथ नहीं लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो अनएक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है। और लिख सकते हैं सेक्स आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन is usually external. Fertilization is usually external. ठीक है, इसमें कोई ऐसा चीज तो है नहीं जो अभी तक नहीं जाने, क्योंकि बार बार वही सब आ रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और लिख सकते इसमें ये डेवलपमेंट लिख दो, अगला आ जाएगा डेवलपमेंट, जो वृद्धि होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग, लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, यानी लार्वा अवस्था पाया जाता है। लार्वा अवस्था में भी क्या है, फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा पाया जाता है। तो ऑप्शन में दे देगा विच ऑर्गेनिज्म फ्री स्विमिंग लार्वा फाउंड, इसमें स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा पाया जाता है। हो जाएगा इकाइनोडर्मेट्स, हो जाएगा इकाइनोडर्मेट्स। एग्जाम्पल है एस्टेरियस, इसको स्टारफिश कहते हैं, स्टारफिश। इकाइनस, इकाइनस, इसको पता है सी ऑर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, मारिया, सी कुकुम्बर, और है ओफियूरा, ओफियूरा, इसको होता है ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार।